हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली जो आज सुबह की इस सुंदर बेला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक विशेष जो आज का विषय होगा हमारा, वो होगा राहु केतु का राशि में परिवर्तन। तो राशि में परिवर्तन ये कर चुके हैं और 1.5 साल के लिए राहु जो है एक हाउस में रहते हैं और उसके बाद 1.5 साल के लिए दूसरे हाउस में चले जाते हैं। क्योंकि ये बकरी चल रहे थे और अभी ये थे मेष राशि में और उसके बाद आगे अभी ये मीन राशि में। तो जो राहु का जो राशि परिवर्तन होता है दोस्तों, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो राहु और केतु हैं ये छाया ग्रह हैं। इनकी कोई अपनी राशि भी नहीं है और ये किसी के लॉर्ड भी नहीं है, ठीक है ना। इस किसी के स्वामी है, लॉर्ड है। जैसे हम कहते हैं कि भाई मीन राशि है तो मीन राशि का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है या बृहस्पति है। इस तरह से राहु और केतु पर ये कोई लागू नहीं होता कि ये किसी के स्वामी हैं, किसी के लॉर्ड हैं। और न इन पे लागू होता है कि ये किसी भी हाँ, जो भी हाउसेस हमारे 1 से और 12 तक जो भी राशियां हैं उनके न तो ये स्वामी है, न किसी राशि को ये डिनोट करते। अच्छा, अब ये छाया ग्रह हैं, जैसे उत्तरी और दक्षिणी एक्सिस हैं, इसी तरह से उन उन जो ऊपर और नीचे दोनों एक ही समान, एक ही थीसिस पर, एक के विरोध में, एक दूसरे के साथ में ये बने हुए हैं। तो राहु का जो प्रभुत्व होता है वो 12 अंकों पर उन्हीं के समान होता है कि जो वहाँ पर उस हाउस में जो भी राशि विद्यमान होती है उसी के अनुसार ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि यदि लग्न में राहु है, एक अंक में राहु है, तो वो आपकी मानसिक स्थिति खराब कर देता है और किसी भी तरह से भी कार्य में व्यवधान करने के लिए सक्षम होता है। यदि 2 में है, वृषभ में है, तो वृषभ में जाने से वो क्या करता है कि वहाँ पर वाणी दोष आ जाता है और कई तरह से जो है आपको छल करने की और आपका या मतलब जो जातक है उसको किसी तरह से फंसने का डर रहता है गलत कामों में या गलत संगति में। यदि 3 अंक में है, मिथुन में है तो मिथुन में ये करता है कि जो भाई बहनों से झगड़ा करा देगा और जो उसका पराक्रम है उसको बढ़ाएगा, लेकिन उसको उल्टी दिशा में कई बार ले जाता है। यदि 4 कर्क में है तो कर्क में जो राहु का है वहाँ पर क्या करता है कि आपके मन को विचलित कर देता है। और मन का विचलित होने का मतलब ये समझिए कि हमें एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि जो हम नहीं करना चाहते उसको हम करने लगते हैं। इस तरह से मन का विचलन आ जाता है और सुख भाव से क्या होता है कि सुख भाव में कमी आती है। अब जो यदि 5 अंक में या सिंह राशि में राहु होता है तो सिंह राशि में राहु होने से क्या होता है, हमारी जो प्रोग्रेस है उसको रोक देता है। प्रोग्रेस को रोकने का मतलब ये है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसे जागरूक हैं उसको करने के लिए, तो कुछ न कुछ उसमें ऐसे व्यवधान आते हैं जिससे कि या तो वो कार्य हमसे हट जाता है या उसके प्रति हमारा नकारात्मक भी हो जाता है या उसको हम करने के लिए उसका हमारा मन नहीं करता। इस तरह से स्थिति बना जाता है और एक लंबे टर्म तक जो है उनको ये एक रेस्टिंग पीरियड दे देता है और उसके बाद जो है इस परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। उसके बाद यदि छठे घर में है राहु तो छठे घर में ऋण मुक्त तो करता है या लोन या दूसरी चीज़ों में डिस्प्यूट्स में उसमें भी क्या होता है, राहु का जो प्रभाव होता है कई प्रकार से उनसे उनसे छुड़ाता तो है, लेकिन साथ साथ में एनिमिटी टाइप की वो स्थिति बन जाती है। 7वें घर में यदि राहु होता है तो आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है या जो आपका तालमेल चल रहा है उसमें परेशानी आ जाती है कई बार। और यदि अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव में राहु दुख देता ही है और कई तरह से परेशानियां आ जाती हैं और कई तरह से जो है आदमी की यदि कोई बीमारी है तो वो बढ़ जाती है, अननेसेसरली प्रॉब्लम आ जाती है और वो बढ़ती हुई नज़र आती है। इस तरह से होता है अष्टम भाव का भी राहु। 9वें भाव में है तो पिता को भी कष्ट होता है, भाग्य का भी आपका जो उस समय कई सारी चीज़ें रुक जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। और यदि दसम में मतलब मकर में है तो उस समय क्या होता है कि जो आपका जो कार्य करने का क्षेत्र है उसमें कई तरह से व्यवधान आना, कई तरह से परेशानियां आना, इस तरह से हो जाता है। और
चेंज वाली स्थिति हो जाती है, चेंज वाली स्थिति बदल जाती है 10वां स्थान में। उसके बाद मकर के बाद यदि हम आएँगे कुंभ में आएँगे, तो कुंभ में क्या होता है कि जो आपके लाभ के क्षेत्र हैं उनमें कई बार बीच में जो है उसमें परेशानियाँ आ जाती हैं। जो आप सीधे चल रहे हैं उसमें आपको उल्टा चलना पड़ता है और आपके दिमाग पे वो प्रभाव करता है। उसके बाद यदि मीन राशि में आते हैं तो मीन राशि में आप ये समझिए कि मीन राशि में भी चंद्रमा का जो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, तो ये मीन राशि वाले भी जल्दी जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं इस तरह से। अब मैं ये बताऊंगा कि अब राहु चेंज हो गए हैं, अब ये आ गए हैं मीन राशि में आ गए हैं, तो अब मीन राशि में आने से कुछ राशियां हैं उन पे विशेष प्रभाव पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि जो मेष राशि में है, ये मेष राशि का मानसिक तनाव तो दूर हो गया, क्योंकि इनको कई सारी की प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रखी थी अननेसरली। जो है कई जगह में ऐसा होता था कि जहाँ पर इनके काम बनने कुछ न कुछ उसमें व्यवधान आता था, वो व्यवधान अब दूर हो गए क्योंकि वहाँ से चले गए हैं, दूसरे स्थान में चले गए हैं। तो अब राहु का वहाँ से हटने का मतलब है कि इनकी मैरिज लाइफ भी थोड़ी ठीक हो गई, और ये यदि ये विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इसका कुछ बन रहा है, तो उसमें भी इनको अब इनके रास्ते खुलेंगे। अब मैं वृषभ राशि की बात करूंगा, तो वृषभ राशि के लिए भी राहु को मैं कहूँगा कि वो 3rd प्लेस पे हैं और ये 11वें स्थान में है। वृषभ राशि के लिए 11वें स्थान में राहु होंगे, तो 11वें स्थान में राहु का अच्छा प्रभाव होता है। गेन, प्रमोशन और डिजायर्स, जो इनकी इच्छा जो होती है उनकी पूर्ति होगी और कई सारे तरह से इनको लाभ होगा। अब मैं मिथुन राशि के बारे में बात करूंगा, तो मिथुन राशि ठीक 10th हाउस में होंगे, तो एक परिवर्तन आएगा और मुझे लगता है कि इन 1.5 साल के अंतर्गत कोई भी आपका ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो कि आपके लिए अच्छा हो, शुभ हो। चाहे वो अपने जो भी आपके व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आपका जो व्यवसाय का फील्ड है, जो भी आपका 10वां स्थान में जो है उसमें कुछ न कुछ जो है आपको एक बदलता हुआ नजर आएगा और उस बदलने से आपको खुशी मिलेगी। अब तुला राशि की बात करता हूँ मैं, तो तुला राशि में मैं ये कहूँगा कि आपकी जो आपकी राशि से 6ठे घर में होगा और उसके 12वें घर में होगा आप केतु। अब 6ठे घर में तो होगा आपका राहु और 12वें घर में होगा केतु। तो अब उससे क्या होगा कि जो 6ठे घर का तो मतलब ये ऋण, रोग और शत्रु, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, अब आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक रहेगा और अननेसरी जो प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर देते थे, दिमाग में आ जाती थी, वो उन चीज़ों से आपको फुर्सत मिलेगी। आप उसको सोचने में, समझने में आप समय लगाओगे, और सोचने और समझने में जब आदमी कोई भी समय लगाता है तो वो अच्छी गति से और अच्छा कार्य सिद्ध होता है। तो ये है तुला राशि वालों के लिए। और मैरिज लाइफ सबसे अच्छी बात है कि वो ठीक होकर राहु केतु के प्रवर्तन से जो वैवाहिक जीवन है उसमें अच्छा लगेगा। अब मैं मकर राशि की बात करूंगा, तो मकर राशि में मैं कहूँगा कि राहुदेव जो है ठीक 3रे भाव में आएंगे। तो 3रे भाव में आने से क्या होता है, सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं और उन में कमी हो रही थी जो अभी तक आपकी, वो अब दूर हो जाएंगे और अब साहस और पराक्रम आपको बढ़ेगा। तो उससे कई आप खुशियों के मौके आएंगे और उनको आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे। वो सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ोगे उस पराक्रम भाव में जब वहाँ पर राहु रहेंगे। कुंभ राशि के मैं कहूँगा कि दूसरे घर में है, तो दूसरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात तो होती है, क्योंकि वाणी का स्थान है, तो परिवार का स्थान है और कई सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, तो उनमें थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा और जो दांतों में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो दूसरा भाव है वो मुँह से संबंधित है। तो गलत कामों में न फंसे, एक्टिव बने रहें और अच्छा वर्क करें। तो स्मार्ट वर्क यदि आप करेंगे, अच्छे से आप कोई भी काम जो आपको आसान है उसको अच्छे से करेंगे, तो आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है और अच्छी आपकी प्रगति होगी। तो दोस्तों, ये था राहु और केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये 5-6 राशियों का मैंने अभी बताया। तो इनमें आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैं ये कहूँगा कि जो राहु और केतु हैं, मैंने जैसा कहा कि ये कोई एक स्पेशल जो है आपका किसी हाउस को डिनोट नहीं करते, न किसी हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये छाया ग्रह हैं, इनका प्रभाव पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए, राहु के लिए जैसे कहते हैं कि आप गोमेद पहनिए, और फिर कहते हैं कि आप पक्षियों को दाना डालिए, फिर कहते हैं सूर्य को अर्घ्य भी दीजिए, फिर जो है गाय को मीठी रोटी भी खिलाइए, और हर बृहस्पति का बार को यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छा होता है। और ग्रहों के से संबंधित जो दान होता है
उससे भी ग्रह शांति की तरफ, जैसे मंगल के लिए है तो हम मसूर की जो दाल होती है, लाल दाल होती है, उसका दान करें। सर्दियों के दिन है, दान करने में जाता भी क्या है, हम मानव रूप में धरती में आ रखे हैं तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और देने का फ़र्ज़ भी बनता है। और मैं तो कहता हूँ दुकान में जाओ, वहाँ से लो सीधे आधा-आधा किलो की और किसी नीडी आदमी को दे दो, बहुत अच्छी बात है। और उसका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि इससे हमारा ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, इस तरह से कुछ नहीं। आप उनको दे दीजिए, उससे उससे प्रभु की ब्लेसिंग्स उन्हें भी मिलेंगी जिसको आप दे रहे हैं, और आपको उससे कई ज़्यादा इन्फिनिट जो है रूप से जो है आपके पास ब्लेसिंग्स आएंगी। तो ये तो प्रभु का विधान भी है, और ये हमारे सारे भी जितने भी ग्रंथ हैं जो सब में ये लिखा हुआ है कि दान की प्रक्रिया जो बहुत अच्छी है। मानव रूप में जो आ रखा है इतना ही बहुत है, और यदि हम उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए प्रोसेस हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। पहाड़ों की इन वादियों से आपको अलग अलग ब्लॉग दिखाता जाऊंगा और आप उनका आनंद लीजिए। और ज़रूर आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन जो नंबर है 9868280191, इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं पिक करूंगा। आपका हॉरोस्कोप जो है कुंडली को लग्न भाव से उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसको प्रेडिक्ट करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। जो भी एनालिसिस होगा आपको बताएंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।